तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 19 अध्याय दूसरा। तो महाभारत के युद्ध का प्रसंग चल रहा है। अर्जुन युद्ध के बीचों बीच शोकग्रस्त हो गए हैं और वो अपने बंधुओं को देखकर ये सोच रहे हैं कि आखिरकार मैं इनको कैसे मारूंगा। ऐसा करने से तो बड़ा भारी पाप लगेगा, तो वो इस जिम्मेदारी को अब नहीं उठाना चाहते हैं। इसीलिए दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया ताकि अर्जुन का जो मोह है वो टूट जाए, कट जाए। इसीलिए अब जब अर्जुन को ये हेजिटेशन हो रही है, वो हिचकिचा रहे हैं कि मैं अपने इन बंधुओं को, संबंधियों को कैसे मारूं, इनके ऊपर कैसे हथियार चलाऊं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं। तो हम पहले इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। इससे पहले श्री कृष्ण ने शरीर और शरीरी की बात की थी। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अब हम इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले है य एनम वेत्ति। य मतलब जो मनुष्य, आगे है एनम, इस मतलब अविनाशी शरीरी को, ठीक है। आगे है वेत्ति मतलब मानता है। आगे है हंतारम मतलब मारने वाला, ठीक है। आगे है यश्चैनम मतलब च यह एनम, तो इसका अर्थ हुआ और जो मनुष्य इसको, ठीक है। दो बार बात की जा रही है कि जो मनुष्य इस अविनाशी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य, इसलिए यश्चैनम आया, ठीक है। उसके बाद है मन्यते। मन्यते मतलब मानता है, हतम मतलब मरा हुआ। उसके बाद दूसरी लाइन है उभौ। उभौ मतलब होता है दोनों ही। आगे है तौ, वे, न मतलब नहीं, विजानीतो मतलब नहीं जानते। आगे है नायम, इसका मतलब हुआ न यह, हन्ति न हन्यते। हन्ति मतलब मारता है, न हन्यते न मरता है या ना मारा जाता है। तो इस पूरे श्लोक का जो अर्थ है उसको समझ लेते हैं एक बार। इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मरने वाला मानता है या ये समझता है कि ये मर सकता है, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, मतलब जो मनुष्य ये मानता है कि ये जो शरीर है ये मार सकता है और मर भी सकता है, तो वो दोनों को नहीं जानता, ठीक है। वो नहीं जानता है कि ये जो शरीरी है ना ये मारता है और ना ही ये मारा जाता है। तो ये हो गया इस श्लोक के पदों का अर्थ। अब हम समझते हैं इस श्लोक की व्याख्या को। और ये जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक एक श्लोक में अध्यात्म का मर्म छिपा हुआ है। जरूरी नहीं कि एक ही बार पढ़ने से ये समझ आ जाए, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसा लग सकता है कि हमें समझ आ रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें समझ नहीं आता। तो जितना हम इसको बार बार पढ़ें, बार बार समझें, उतना ही हर बार कुछ अलग ही अर्थ हमें समझ में आता है। तो चलिए समझ लेते हैं इस श्लोक के अर्थ को और इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो जो पहली लाइन है य एनम वेत्ति, तो यहाँ से पहले इसकी व्याख्या को समझते हैं और इसके भाव को समझते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें समझाई जा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ये जो शरीरी है, यानी कि जो देही है, ये कुछ भी करता नहीं है। जो कुछ करता है वो शरीर करता है, ठीक है। शरीर मतलब प्रकृति। अब इस बात को कैसे समझेंगे? मतलब ये है कि अर्जुन को संकोच हो रहा है कि मैं कैसे युद्ध करूं, इसलिए अर्जुन की शंका का भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निवारण कर रहे हैं और अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि ये तुम करने वाले हो, पर वास्तविकता यह है कि तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम एक शरीर हो और शरीर जो कुछ भी कर रहा है वो प्रकृति कर रही है, ठीक है। तो वो तुम नहीं हो, क्योंकि जो तुम हो वो तो शरीरी है और शरीरी ना किसी को मार सकता, ना ही वो मारा जा सकता। अब ये थोड़ी सी दुविधा वाली बात है, तो उसको थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हो गई प्रकृति, यानी कि ये दुनिया, ये संसार और हमारा शरीर, ठीक। और दूसरा हो गया वो जो इस प्रकृति से भी परे है,
नित्य है, जिसको हम शरीरी कहते हैं। और ये हो गया शरीर। हम ये प्रकृति, इस सब को आप शरीर मान सकते हैं। तो अब ये हमारा जो शरीर है, अगर हम इसको देखें तो ये अपने आप काम करता है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको गहराई से देखें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहा है ये शरीर ही कर रहा है। जैसे कि इसका उदाहरण ये है कि हमारी सांस चल रही है, तो हम ये सांस ले नहीं रहे हैं, ये अपने आप चलती जा रही है। हम हमारी पलकें झपक रहे हैं, तो ये पलकें भी हम नहीं झपका रहे, ये अपने आप झपक रही हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा तंत्र है जो अपने आप चलता जा रहा है, जो हम नहीं चला रहे हैं। जब हम नींद में होते हैं तब भी ये शरीर काम कर रहा होता है। जब हम बेहोश हो जाते हैं तब भी ये शरीर अपने आप काम कर रहा होता है। जब हम पेट में थे तब भी शरीर की क्रियाएं चल रही थी, और जब जन्म हुआ तब से इस शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, यानी कि एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह अपने आप चल रहा है। अब यहाँ पर ऐसा संदेह हो सकता है कि ये क्रियाएं चलना तो एक अलग बात है, लेकिन हम तो हैं ही, हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी दुविधा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फिर वही बात आ गई कि जब आप ये कहते हो कि हम कर रहे हैं, तो आप ये किसको कहते हैं? वो हम कौन है? तो ये निश्चित है कि आप आत्मा की बात तो नहीं कर रहे हो। आप किसकी बात कर रहे हो? उसकी, जो महसूस कर रहा है इस संसार को, यही ना। हम मतलब कौन? मैं। ठीक है, तो ये जो मैं है ये वो नहीं है, इसको कहते हैं अहंकार, जो हमारे पूरे शरीर का मिला जुला एक अस्तित्व है, जिसमें बाहर का शरीर भी है, भीतर का शरीर भी है, भीतर के कोश भी हैं। ठीक है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जिसको हम समझ रहे हैं, यानी कि जो मैं है ये अहंकार है। ठीक है, तो जो कुछ भी हो रहा है इस अहंकार के द्वारा ही किया जाता है, और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी प्रकृति है। हमारे शरीर की जो आदतें हैं, जिन्हें हम वृत्तियां कहते हैं, वो वृत्तियां ही कारण हैं हर चीज का। हमारे भीतर विचार प्रकट हो रहे हैं। अब हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमारे मस्तिष्क में रैंडम थॉट्स आते हैं। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि हमारे मन में विचार की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी कि वो विचार हम उत्पन्न नहीं कर रहे, हम खुद उत्पन्न नहीं कर रहे, वो अपने आप इस शरीर में हो रहा है। ठीक है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो इस प्रकृति का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इस विषय को गहराई में फिर कभी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि जो कुछ भी हो रहा है हम उसके कर्ता नहीं हैं, उसका कर्ता ये प्रकृति है। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा प्रकृति के द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो कृष्ण अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, ये प्रकृति कर रही है। क्योंकि कृष्ण जब ये कहते हैं कि तुम, तो वो अहंकार की बात नहीं कर रहे, वो उस आत्मस्वरूप की बात कर रहे हैं। वो कभी कुछ नहीं करता, ना वो करता है ना वो कर्म है। यानी कि जो कुछ भी चल रहा है हमारे शरीर के द्वारा, हमारे अहम के द्वारा, उस वृत्ति के द्वारा, उसमें उस आत्म तत्व का कोई लेना देना नहीं है। जब वो शरीरी अहम के साथ अपना संबंध बना लेता है, या यूं कहें कि हमारा जो शरीर है वही उसके साथ चिपक जाता है, तब हम ये भ्रम होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे द्वारा हो रहा है या हम उसको कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि ये शरीरी मारता है, ये गलत है, और जो ये समझता है कि वो मारा जा सकता है, वो भी गलत है। तो यहाँ मरने और मारने की बात क्यों हो रही है? सिर्फ कर्म करने की भी तो बात हो सकती थी। ध्यान रहे कि हम महाभारत के युद्ध के प्रसंग की बात कर रहे हैं। वहां पर युद्ध चल रहा है, इसलिए वहां एक घटना हुई है, एक स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए हैं और वो युद्ध करने से अपने आप को बचा रहे हैं, जो कि उनका कर्तव्य है। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर मरने और मारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को मारना ही तो है। इसलिए अर्जुन के मन में संदेह आ गया कि मारूं कैसे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि जो शरीरी है वो मार सकता है और मर सकता है। यानी कि अर्जुन को समझाया जा रहा है कि तुम जो सोच रहे हो
ऐसा कुछ है नहीं, तुम किसी को मारने वाले नहीं हो, क्यों तुम मार ही नहीं सकते, और ना ही तुम मर सकते और ना ही वो मर सकते, क्योंकि शरीर ही तो एक ही है हर तरफ, तो ना वो मारेगा ना वो मरेगा। तो फिर बात रह गई प्रकृति की, ठीक है, कि जो भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो तुम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो, तुम तो बस अपना कर्तव्य कर लो। अब दूसरी लाइन में ये बताया जा रहा है कि वो दोनों कौन, मान लो दो लोग हैं, दोनों की एक एक मान्यता है। एक ये मानता है कि ये शरीर ही मार सकता है, और दूसरे की जो सोच है वो ये है कि ये मर सकता है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि ये जो शरीर ही है ये अविनाशी है, और ये किसी को मार भी नहीं सकता, ना ये हत्या कर सकता, ना इसकी हत्या की जा सकती है, क्योंकि ये शरीर ही पैदा नहीं होता, इसका जन्म नहीं होता, ये नित्य रहता है, ये गति नहीं करता, ये शांत रहता है, इसका कोई गुण नहीं है, इसकी कोई गंध नहीं है, ठीक है, इसकी कोई विशेषता नहीं है, इसको हम बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको माप नहीं सकते हैं। तो शब्द कम पड़ जाएंगे उस एक तत्व के बारे में बात करते करते, लेकिन फिर भी उसकी सीमाओं का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो असीमित है। यहाँ पर शरीर को हर क्रिया से मुक्त बताया है, स्वतंत्र बताया है, यानी कि जो भी कर्म होता है वो शरीर के द्वारा होता है, प्रकृति का प्रकृति में ही कर्म होता है, प्रकृति का प्रकृति इस संसार में ही कर्म होता है, इसका आत्मा से लेना देना नहीं है, आत्मा विकार रहित है, ठीक है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। जो भी पाप हो रहे हैं वो इस शरीर के माध्यम से हो रहे हैं, वो आत्मा के द्वारा नहीं हो रहे। जब भी कोई भी व्यक्ति कोई बड़े से बड़ा भी पाप कर दे तो वो पाप प्रकृति का विषय है, शरीर का पदार्थ का विषय है, वो आत्मा तक नहीं पहुंच सकता कभी भी। आत्मा वैसे ही निर्मल रहती है, ठीक है, उसमें कोई प्रभाव प्रकृति पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रकृति उसको छू भी नहीं सकती। अब यहाँ दो बातें हैं कि जो आत्मा है वो कण कण में व्याप्त है, यानी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाया हुआ है, ये एक बात है, और दूसरी बात ये है कि वो किसी भी चीज़ के अंदर है भी नहीं। अभी दोनों ही बातें अलग अलग नज़र आती हैं और दिमाग चकरा जाता है, तो ये भी बड़ी ही सूक्ष्म बातें हैं जो धीरे धीरे ही समझ आती हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना होता है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि आत्मा कण कण में व्याप्त है, फिर भी उसका संबंध इस प्रकृति से नहीं है, तो प्रकृति का संबंध प्रकृति के साथ होता है, ठीक है, और हम पर इस प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं उसका हमारे चित्त पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो हमारा आधार बिंदु है, जो केंद्र है, वो स्थिर रहता है, विकार मुक्त रहता है, वो किसी क्रिया में सम्मिलित नहीं होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे श्लोक का जो कंक्लूजन है वो ये है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम संकोच मत करो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, हथियार चलाओ, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, जो तुम हो यानी कि जो तुम्हारा आत्मस्वरूप है वो तो कुछ करेगा ही नहीं, वो तो क्रिया में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, और रही जो तुम सोचते हो कि तुम कर रहे हो वो भी तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये प्रकृति का काम है, ठीक है, यानी कि तुम करता नहीं हो, ना कर्ता बनने का प्रयास करो, ठीक है, क्योंकि जिसे लगता है वो कर रहा है, यानी कि अगर मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो वास्तविकता ऐसी नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। वो अहम को लग सकता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम एक प्रकृति का ही हिस्सा है, और जो कुछ भी चल रहा है वो भी इस प्रकृति की ही आवश्यकता है, उसी की वजह से ये चल रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, प्रकृति ही प्रकृति के ऊपर निर्भर है। हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ कामनाएं हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ अधूरापन है भीतर, कुछ प्यास है, कुछ तड़प है, जिसको पूरा करने के लिए हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि उठो अर्जुन, ये सारे विचार त्यागो और युद्ध करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये श्लोक ठीक से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।